नमस्कार। आज इस वीडियो के थ्रू हम अर्थवर्म के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के बारे में जानेंगे। अर्थवर्म का जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है वो वेल डेवलप्ड होता है और क्लोज टाइप होता है। क्लोज टाइप का मतलब क्या कि जो रक्त का प्रवाह होता है या जो ब्लड सर्कुलेशन होता है, ये ब्लड सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के अंदर या रुधिर वाहिकाओं के अंदर होता है। हम सभी जानते हैं कि अर्थवर्म की जब संरचना देखते हैं तो अर्थवर्म जो होता है वो खंडों से बनी हुई संरचना होती है या इनका शरीर खंडों का बना होता है, जो कि मेटामेरिक सेगमेंटेशन को शो करता है। मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब क्या? मेटामेरिक सेगमेंटेशन का मतलब ये कि अर्थवर्म में हमको उनके शरीर के बाहर जितने खंड दिखाई देते हैं उतने ही खंड उनके शरीर के अंदर भी होते हैं। और ये जो खंड में ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो प्रथम 13 खंडों में या फर्स्ट 13 सेगमेंट में अलग होता है, 14 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक अलग होता है। इसलिए हम इसके ब्लड वेस्कुलर सिस्टम को दो भागों में स्टडी कर सकते हैं। फर्स्ट 13 सेगमेंट में ब्लड सर्कुलेशन एंड 14 सेगमेंट टू लास्ट सेगमेंट में ब्लड सर्कुलेशन। क्यों? क्योंकि इनमें जो परिवहन होता है या रुधिर का जो सर्कुलेशन होता है वो एक जैसा नहीं होता है। केंचुए के रुधिर परिवहन तंत्र के अंतर्गत रुधिर वाहिकाएं, ब्लड वेसल्स, हार्ट, एंटीरियर लूप, ब्लड तथा पाथ ऑफ ब्लड सर्कुलेशन देखेंगे। अर्थवर्म की ब्लड वेसल्स जो हैं वो निम्न प्रकार की हैं। पहला, डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल जो एंटीरियर रीजन में अपनी ब्रांचेस देती हैं और साथ ही इनसे डॉर्सल इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल्स जाकर जुड़ती हैं, जो कि पोस्टीरियर रीजन में अर्थात 14 खंड से लेकर अंतिम खंड तक होती हैं। दूसरी जो हैं वो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स होती हैं। इनसे निकलने वाली ब्रांचेस जो हैं वो वेंट्रल टेग्यूमेंट्री ब्लड वेसल और वेंट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल होती हैं। तीसरे प्रकार की लेटरल इसोफेजियल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स हैं। नेक्स्ट सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल्स और उसके बाद सब न्यूरल ब्लड वेसल। सब न्यूरल ब्लड वेसल से कमर्शियल ब्लड वेसल्स निकलती हैं और इनसे एक छोटी ब्लड वेसल निकलती हैं जिन्हें हम सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल कहते हैं। ब्लड वेसल के अलावा अर्थवर्म के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में 4 हार्ट्स आते हैं, जिनमें से 2 हार्ट जो होते हैं वो लेटरल हार्ट्स होते हैं और जो 2 होते हैं उन्हें लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स कहते हैं। इनमें एक जोड़ी एंटीरियर लूप पाए जाते हैं और इसके अलावा हम देखेंगे रिंग वेसल्स एंड इंटेस्टाइनल फ्लेक्सेस। इस चित्र में या ये जो है ये अर्थवर्म के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का एक नामांकित चित्र है, जिसमें सारे ब्लड वेसल्स को, हार्ट्स को तथा एंटीरियर लूप को जो है लेबल किया गया है। ये डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल, देन वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल, लेटरल इसोफेजियल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल, सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल, देन उसके बाद सब न्यूरल ब्लड वेसल, सब न्यूरल ब्लड वेसल के बाद डॉर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल, देन वेंट्रो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल, देन कमर्शियल ब्लड वेसल, इनसे निकलने वाली सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल, 2 लेटरल हार्ट्स, 2 लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स और अगर हम देखें तो 2 जो हैं वो एंटीरियर लूप। अब इन्हीं ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत पाई जाने वाली जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, हार्ट हैं और एंटीरियर लूप जो हैं, इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे और उसके लिए हम इस चित्र को बार बार जो है अगली स्लाइड्स में देखेंगे भी, या हम कहेंगे कि ये चित्र हमें बार बार देखने को मिलेगा। नाउ ब्लड वेसल्स ऑफ द फर्स्ट 13 सेगमेंट, प्रथम 13 खंडों में ब्लड वेसल्स जो हैं वो कौन कौन सी होती हैं, इनकी हम डिटेल स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि इनमें जो है ये डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल के अगर हम डिटेल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर को देखते हैं तो डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल, दिस इज द एलिमेंट्री कैनाल। इस एलिमेंट्री कैनाल के मिड डॉर्सल लाइन पर प्रथम खंड से लेकर अंतिम खंड तक पाई जाती हैं। ये बड़ी होती हैं। इसके अलावा इनकी दीवारें जो हैं ये थिक होती हैं। इनमें मसल वेल डेवलप्ड होती हैं। चूँकि इनमें मसल्स
वेल डेवलप्ड होती हैं, इसलिए ये हाईली कंट्रक्टाइल, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही अधिक संकुचनशील होती हैं। इसके अलावा इन ब्लड वेसल में वॉल्स पाए जाते हैं। ये वॉल्स जो हैं वो एक जोड़ी होते हैं जो कि प्रत्येक खंड में पाए जाते हैं। ब्लड का सर्कुलेशन अगर हम देखें तो डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल में जो रुधिर प्रवाह होता है वो पोस्टीरियर सेगमेंट से एंटीरियर सेगमेंट की तरफ या शरीर के पिछले भाग से अगले भाग की तरफ होता है और ये प्रथम 13 खंडों में ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं। दूसरी ब्लड वेसल्स जो हैं वो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल होती हैं। जैसा कि नाम है, इनकी पोजीशन भी वैसी होती है। ये एलिमेंट्री कैनाल के नीचे या हम कह सकते हैं अधर सतह पर, तो ये एलिमेंट्री कैनाल के या आहार नाल की मिडवेंट्रल लाइन पर प्रथम खंड से लेकर अंतिम खंड तक पाई जाती हैं और ये बड़ी होती हैं। और इनके अगर हम डिटेल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर देखें तो ये डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल के ऑपोजिट होती हैं। कहने का मतलब ये थिन वॉल्ड होती हैं, नॉन कंट्रक्टाइल होती है, असंकुचनशील होती है। इनमें वॉल एब्सेंट होते हैं और जो रुधिर का प्रवाह होता है ये जो है ये शरीर के अग्र भाग से शरीर के पिछले भाग की तरफ होता है, मतलब एंटीरियर टू पोस्टीरियर होता है और ये ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं प्रथम 13 खंडों में। इन वेंट्रल ब्लड वेसल से प्रत्येक खंड में, मतलब शरीर के प्रथम खंड से लेकर अंतिम खंड तक एक इसकी ब्रांच निकलती हैं या ब्लड वेसल्स निकलती हैं इनसे, जिसे वेंट्रोटेग्यूमेंट्री ब्लड वेसल कहते हैं। ये वेंट्रोटेग्यूमेंट्री ब्लड वेसल ब्लड सप्लाई करने का काम करती हैं, जो कि अपने खंड की बॉडी वॉल तथा उस खंड में स्थित जो भी ऑर्गन्स होते हैं उनको ब्लड सप्लाई करती हैं। अगली ब्लड वेसल्स जो हैं ये लेटरल इसोफेजियल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल होती हैं। लेटरल जैसा कि नाम है, ये कहाँ स्थित होंगी? ये एलिमेंट्री कैनाल के लेटरल साइड में। तो ये एलिमेंट्री कैनाल के दोनों पार्श्व पर, मतलब दोनों साइड पर, दोनों लेटरल साइड्स पर स्थित होती हैं और चूंकि ये दोनों तरफ स्थित होती हैं ये एक जोड़ी होती हैं। इनके कैरेक्टरिस्टिक और इनका अगर हम ये देखें कि ये कहाँ तक पाई जाती हैं, तो हमने शुरू में ही देखा, हम 13 खंडों में देख रहे हैं, तो ये प्रथम खंड से लेकर 13 सेगमेंट तक या 13वें खंड तक एलिमेंट्री कैनाल की दोनों तरफ पाई जाती हैं। चूंकि ये एलिमेंट्री कैनाल के दोनों तरफ पाई जाती हैं इसलिए ये एक जोड़ी होती हैं। और ये इनके अगर डिटेल कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रक्चर देखें तो ये वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल्स के ही समान होती हैं, अर्थात ये थिन वॉल्ड होती हैं, नॉन कंट्रक्टाइल होती हैं। इनमें वॉल्व जो हैं या कपाट जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। इनमें रक्त का प्रवाह जो है वो शरीर के एंटीरियर भाग से पोस्टीरियर भाग की तरफ होता है, लेकिन ये इनका काम क्या होता है? ये ब्लड को कलेक्ट करती हैं। इनसे जो है ब्रांचेस निकली हुई होती हैं और ये प्रथम 13 खंडों से ब्लड को कलेक्ट करती हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट ब्लड वेसल देखते हैं, दैट इज द सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल। ये सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल जो होती हैं ये 9वें खंड से लेकर 14वें खंड पर, 9वें खंड से लेकर 13वें खंड तक पाई जाती हैं, जो कि स्टमक के ऊपर या हम यूँ कह सकते हैं स्टमक के डॉर्सल साइड पर स्थित होती हैं। तो 9वें खंड से लेकर 13वें खंड तक स्टमक के डॉर्सल साइड पर स्थित ये एक छोटी ब्लड वेसल होती हैं जो कि क्या करती हैं? ब्लड को कलेक्ट करती हैं। कहाँ से कलेक्ट करती हैं? गिजार्ड और स्टमक रीजन से ब्लड को कलेक्ट करती हैं और साथ ही लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल के द्वारा ये जो है या इनसे इनको ब्लड मिलता है, किनके द्वारा? एंटीरियर लूप के द्वारा। अब अर्थवर्म की ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के अंतर्गत हम हार्ट्स और एंटीरियर लूप की स्टडी करेंगे। लेटरल हार्ट्स जो होते हैं ये 2 होते हैं, ये जो कि क्रमशः 7वें और 9वें खंड में स्थित होते हैं। इनके डिटेल स्टडी देखें या इनका हम संरचना देखते हैं तो ये क्या हो रही हैं? ऊपर ये डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल से और नीचे की तरफ ये वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल से जुड़ी होती हैं, या इन दोनों को ये लेटरल हार्ट्स जो हैं इन दोनों ब्लड वेसल्स को
जोड़ता है। इनमें ब्लड का प्रवाह जो होता है वो डॉर्सल साइड से वेंट्रल साइड, या यूं कह सकते हैं ऊपर से नीचे की तरफ होता है। इनमें एक जोड़ी लेटरल इसोफेजियल हार्ट्स पाए जाते हैं जो कि क्रमशः 12वें और 13वें खंड में स्थित होते हैं। इनके कैरेक्टर्स अगर देखें तो ये लेटरल हार्ट्स के समान होते हैं, अर्थात ये भी डॉर्सल ब्लड वेसल और वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल को जोड़ते हैं। इनमें भी रक्त का प्रवाह जो होता है वो ऊपर से नीचे की तरफ होता है। केवल अंतर एक ये है कि लेटरल इसोफेजियल हार्ट जो होते हैं ये सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल से भी जुड़ते हैं। एंटीरियर लूप अगर हम देखते हैं तो इनमें एक जोड़ी एंटीरियर लूप पाया जाता है जो कि 10वें और 11वें खंड में स्थित होते हैं। हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा, ये एंटीरियर लूप जो होते हैं ये लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल और सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल को जोड़ते हैं, और इनमें ब्लड का जो प्रवाह होता है वो नीचे से ऊपर की तरफ होता है। तो इसके डिटेल स्ट्रक्चर ये 10वें 11वें सेगमेंट में है। ये लेटरल इसोफेजियल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल और सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल को जोड़ता है, और ब्लड का जो फ्लो है ये नीचे से ऊपर की तरफ होता है। दोनों हार्ट के डिटेल स्ट्रक्चर अगर हम देखते हैं तो लेटरल हार्ट्स एंड लेटरल इसोफेजियल हार्ट हमको मालूम है, हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा कि दोनों हार्ट्स जो हैं डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल और वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल को जोड़ते हैं। इनमें लेटरल हार्ट्स जो कि 7वें और 9वें खंड में स्थित होता है 4 जोड़ी वॉल्स पाए जाते हैं, और जो लेटरल इसोफेजियल हार्ट जो कि 12वें और 13वें खंड में स्थित होते हैं इनमें 3 जोड़ी वॉल पाए जाते हैं। एक तो ये डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल के लिए होता है और दूसरा जो होता है सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल के लिए होता है। ये वॉल्व एक्चुअल में क्या काम करते हैं, जो वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल में जो ब्लड आ जाता है उनको वापस डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल में जाने से रोकते हैं। नाउ अब हम 14 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट तक पाए जाने वाली ब्लड वेसल्स के बारे में देखेंगे। तो 14 सेगमेंट से लास्ट सेगमेंट में जो ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं उसमें है सबसे पहला सब न्यूरल ब्लड वेसल। एक्चुअल में सब न्यूरल ब्लड वेसल जो हैं ये लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल जो कि एलिमेंट्री कैनाल के पार्श्व सतह पर स्थित होती हैं, ये दोनों ब्लड वेसल या दोनों तरफ पर स्थित ये ब्लड वेसल 13वें खंड के बाद आपस में जुड़कर सब न्यूरल ब्लड वेसल का निर्माण करती हैं, जो कि 14वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक पाई जाती हैं। और ये किसके नीचे स्थित होती हैं, ये जो हैं वेंट्रल नर्व कॉर्ड के नीचे स्थित होती हैं। ये थिन वॉल्ड होती हैं, नॉन कंडक्टाइल होती हैं, इनमें भी किसी भी प्रकार के वॉल्व नहीं पाए जाते हैं। इनमें रक्त का प्रवाह जो है एंटीरियर टू पोस्टीरियर तरफ होता है, और ये ब्लड को कलेक्शन या ब्लड कलेक्ट करने का काम करती है, जो कि नर्व कॉर्ड और वेंट्रल बॉडी वॉल से ब्लड को कलेक्ट करती हैं। सबन्यूरल ब्लड वेसल के बाद 14वें खंड से अंतिम खंड तक पाई जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें हम सबसे पहले देखते हैं डॉर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल। डॉर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल 14 सेगमेंट से लेकर लास्ट सेगमेंट तक पाई जाती हैं। ये प्रत्येक खंड में एक जोड़ी होती हैं जो कि इंटेस्टाइनल रीजन से ब्लड को कलेक्ट करके डॉर्सल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल में डालती हैं। दिस इज L, this is B, this is V, that is for the longitudinal blood vessel. डॉर्सोइंटेस्टाइनल ब्लड वेसल के बाद हम देखते हैं वेंट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड वेसल। वेंट्रोइंटेस्टाइनल ब्लड वेसल जो होती हैं ये एक होती हैं या सिंगल होती हैं, मीडियन होती हैं। ये भी 14वें खंड से लेके अंतिम खंड तक प्रत्येक खंड में पाई जाती हैं, और ये वेंट्रल लॉन्गिट्यूडनल ब्लड वेसल से ब्लड को लेकर इंटेस्टाइनल रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके बाद हम तीसरी जो ब्लड वेसल्स इसमें देखते हैं इन्हें कहा जाता है कॉमिशोरल ब्लड वेसल। ये भी 14वें खंड से लेकर अंतिम खंड तक पाई जाती हैं।
ये सबन्यूरल ब्लड वेसल, वेंट्रल साइड में सबन्यूरल ब्लड वेसल से और डॉर्सल साइड में डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल से जुड़ी हुई रहती हैं। ये जो है सबन्यूरल रुधिर वाहिकाएं से रुधिर को लेकर डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल को दे देती हैं। इसके अलावा इनसे या इनकी अगर हम पोजीशन देखें तो ये एक जोड़ी होती हैं जो कि सेप्टा के दोनों तरफ प्रत्येक खंड में स्थित होती हैं। इनसे एक छोटी ब्लड वेसल निकलती है जिन्हें सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल कहते हैं। ये इंटेस्टाइनल रीजन को ब्लड सप्लाई करती हैं। इसके बाद रिंग वेसल्स जो हैं ये स्टमक की सर्कुलर वेसल होती हैं जो कि 9वें खंड से लेकर 14वें खंड तक पाई जाती हैं। प्रत्येक खंड में इनकी संख्या 12 होती है और ये मस्कुलर कोट के अंदर स्थित होती हैं। लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल्स से रिंग वेसल ब्लड को लेकर सुप्रा इसोफेजियल वेसल को देता है। नेक्स्ट द इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लेक्सस। फ्लेक्सस का मतलब होता है जाल या हम इसे कहते हैं नेट। चूंकि ये ब्लड फ्लेक्सस है तो ये ब्लड वेसल या ब्लड कैपिलरी का जाल होगा। चूंकि इंटेस्टाइन रीजन में पाया जाता है इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल ब्लड फ्लेक्सस कहते हैं। तो अर्थ फॉर्म में के इंटेस्टाइनल रीजन में दो प्रकार के ब्लड फ्लेक्सस पाए जाते हैं। एक होता है एक्सटर्नल ब्लड फ्लेक्सस, दूसरा होता है इंटरनल ब्लड फ्लेक्सस। एक्सटर्नल ब्लड फ्लेक्सस ये गट की आउटर सरफेस पर पाया जाता है जो कि वेंट्रल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल या वेंट्रल वेसल से ब्लड को रिसीव करता है और ये किसके थ्रू आता है, वेंट्रो इंटेस्टाइनल और सेप्टो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल के थ्रू आता है। देन इंटरनल ब्लड फ्लेक्सस ये सर्कुलर मसल और एंट्रिक एपिथेलियम के बीच में स्थित होता है जो कि एक्सटर्नल ब्लड फ्लेक्सस से ब्लड को रिसीव करता है और किसको दे देता है, डॉर्सल लॉन्गिट्यूडिनल ब्लड वेसल को दे देता है। किसके द्वारा देता है, डॉर्सो इंटेस्टाइनल ब्लड वेसल के द्वारा देता है। तो हमने इस वीडियो में अर्थवर्म की ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के संरचना को देखा और समझा। आई एम रेणु माहेश्वरी फ्रॉम गवर्नमेंट एनपीजी कॉलेज ऑफ साइंस रायपुर। दूसरे पार्ट में हम ब्लड वेस्कुलर सिस्टम के ब्लड को तथा ब्लड सर्कुलेशन के पाथ को पढ़ेंगे।